देश भर में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। इस भीषण गर्मी और उमस के बीच उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत देश के कई राज्यों से लगातार पावर कट की खबरें सामने आ रही हैं। लाइट नहीं आ रही यहाँ पे। ये पब्लिक यहाँ भगवत की हुई है। वहीं यूपी से ही कई तस्वीरें सामने आई। कहीं ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए पानी दिया जा रहा है तो कहीं ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग जा रही है। हालत यह है कि राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में लोग आधी रात को घरों से निकलकर सड़कों पर उतर आए हैं और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं बिजली संकट के मुद्दे पर अब विपक्ष सरकार पर जमकर हमला भी बोल रही है। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इस दौरान लोगों का गुस्सा बिजली विभाग अधिकारियों पर फूट पड़ा है। कहीं पर जेई को बंधक बना लिया गया है तो कहीं जगहों पर आधी रात को सड़क पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 20 मई की रात साउथ सिटी से बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमराई, जो पारा सदातगंज की तरफ बढ़ गई। इन इलाकों में लगातार तीसरे दिन बिजली नहीं आई। सरोजनी नगर, राजीपुरम से लेकर चिन्हट तक के कई पावर हाउस से ट्रिपिंग और लंबी कटौती जारी है। लगातार तीसरे दिन बिजली न आने पर पारा इलाके के लोग ने 22 मई को कई घंटों तक बुधेश्वर चौराहे पर जमकर बवाल भी किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान विभाग के जेई की गाड़ी के टायर पंचर कर दिए गए और बंधक भी बनाए रखा। बता दें कि बुधवार को उत्तर ठिया के पास ऐसे ही हंगामे के बाद 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। कई इलाकों से तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। वहीं वाराणसी में बिजली कटौती से परेशान युवक बिस्तर लेकर पावर हाउस पहुंच गए और सोने की जिद पर अड़ गए। इधर 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले बिजली कटौती को लेकर यूपी में सियासत अब खूब नजर आ रहा है। विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कानपुर में बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। स्वर्गीय बिजली व्यवस्था लिखे पोस्टर पर फूल चढ़ाए, मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी दी। इस बीच मंत्री एके शर्मा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार भी किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। शर्मा ने दावा किया कि सपा सरकार के समय साल 2012 से 2017 तक राज्य की औसत पीक बिजली मांग 13,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 30,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछले 4 सालों से देश में सबसे ज्यादा पीक विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य बना हुआ है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2017 में जहां राज्य में 1.80 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली मिलती थी, वहीं अब 3.70 करोड़ उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंच रही है। उन्होंने दावा किया कि 1.70 लाख ऐसे मजरे हैं जहां आजादी के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, वहां विद्युतीकरण कराया गया है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक राज्य की ट्रांसमिशन क्षमता 39,000 MVA से बढ़कर 2 लाख MVA हो गई है और हर गांव नगर में 18 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो के आरोपों पर भी मायावती ने पलटवार कर जवाब दिया है। दरअसल अखिलेश ने शुक्रवार को एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि इस महाविद्युत आपदा के लिए भाजपा सरकार, बिजली मंत्री, भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार है। भाजपा की गलत नीतियों की वजह से यूपी में जो असहनीय बिजली संकट चल रहा है, उसके लिए बिजली विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों या लाइनमैन पर जनता अपना गुस्सा ना निकाले। अखिलेश ने कहा कि बिजली विभाग के हजारों संविदा कर्मचारियों की छटनी के बाद वो पहले से ही बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। इस महाविद्युत आपदा के लिए भाजपा के सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद से लेकर बिजली विभाग के उच्चाधिकारी जिम्मेदार हैं, जो इस नाकाम सत्ता में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार हैं। सवाल जवाब इनसे किया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी मायावती ने भी सरकार से बिजली कटौती को लेकर उपाय करने को कहा था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी से इस मौसम में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती से जनता बेहाल है। आगे उन्होंने लिखा कि गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों और करोड़ों मेहनती लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार से अपील है कि वह जरूरी उपाय तत्काल सुनिश्चित करे, नए पावर प्लांट के जरिए आगे के लिए बिजली आपूर्ति सुधारने का प्रयास करे।
खैर, अब देखना होगा कि चुनाव से पहले यूपी में बिजली संकट का मुद्दा गहराने लगा है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और दावों की राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन हकीकत की जमीन पर जनता आज भी अंधेरे और उमस में छटपटा रही। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां वोट लेने के बाद जनप्रतिनिधि तो ऐशो आराम के घेरे में सुरक्षित हो जाते हैं, पर आम आदमी बुनियादी सहूलियत के लिए भी सड़क पर पसीना बहाने को मजबूर रहता है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या यह जन आक्रोश सिर्फ चुनावी मौसम की एक गूंज बनकर रह जाएगी, या फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार लोग सचमुच जानेंगे और बिजली कटौती से जो लोग परेशान हैं उनको इससे निजात दिलाएंगे, या फिर जनता की इस समस्या पर भी केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरनाउ। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और क्या आपके क्षेत्र में भी रात को ऐसे ही बिजली कटौती की समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,